550 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद इतना बड़ा आंदोलन मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी हुआ होगा। 550 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा को लेकर चली गई, प्राण छोड़ दिए कि कब रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। चर्चा हो रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठ के यज्ञ में हाँ जी, ऐसा सुनने में तो हमें भी आ रहा है, लेकिन हम भी उनका दर्शन करना चाहेंगे कि देखते हैं। बाकी सुना तो हमने भी यही है, और अगर वो चाहेंगे तो वो तो आ ही सकते हैं, और हमें पता है कि गुरुदेव का आदेश है तो उन्होंने आना ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम अयोध्या की पावन धरा पर हैं, और आपको बता दें कि वही धरा पर है जहां पर हवन कुंड, अगर आप ये देख सकते हैं, यही हवन कुंड बनाया गया है। और आपको बता दें कि 1008 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर होना है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर हवन करेंगे। और आपको बता दें कि देश के कोने कोने से आए संत महात्मा, तमाम वो संत महात्मा यहीं पर बैठकर वो विधि विधान के साथ हवन करेंगे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये वही हवन कुंड है जहाँ पर वीवीआईपी देश के तमाम लोग यहाँ पर आके हवन करेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो लोगों की जो पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है कि आखिरकार 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब यहाँ पर हवन होगा तो कहीं न कहीं अयोध्या और खिलखिला उठेगी। चलिए ऐसे में हम यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो हवन कुंड के बारे में जानकारी देंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस हवन कुंड में कौन कौन आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से संत महात्मा आएंगे। हवन कुंड जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभी तक आपने हवन कुंड बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा हवन कुंड आपने कभी नहीं देखा होगा। और इतने बड़े इतने भव्य तरीके से जो हवन कुंड है, जो यहाँ हवन की व्यवस्था है, इतने बड़े लेवल पर आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आइए हम ले चलते हैं, बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं कि अभी हमारे साथ पूज्य रामभद्राचार्य महाराज जी के उत्तराधिकारी जी हैं, और हमारे साथ बद्रीनाथ वाले महाराज जी, यज्ञ सम्राट हमारे साथ महाराज जी हैं, यज्ञ सम्राट महाराज जी हैं, बालक योगेश्वर दास जी हैं। पूज्य महाराज जी, इस यज्ञ की चर्चा जो है वो पूरे विश्व में हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले है ही चर्चा का विषय अपने आप में। राम मंदिर पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। 550 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद इतना बड़ा आंदोलन मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी हुआ होगा। 550 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा को लेकर चली गई, प्राण छोड़ दिए कि कब रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। उनके राम मंदिर प्रवेश के समय ये इतना दिव्य भव्य अनुष्ठान हो रहा है। 1008 कुंडी यज्ञ, आप जानते हैं कि यज्ञ के प्रति हमारे यहाँ इतनी श्रद्धा है कि एक कुंडी भी कहीं हो तो लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, परिक्रमा करते हैं। जहाँ पर 1008 कुंडी यज्ञ हो, करोड़ों की संख्या में हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए आहुति डाली जा रही हैं। हजारों की संख्या में वैदिक विद्वान बैठकर पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियाँ जब हनुमान जी के लिए डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक ये वैश्विक चर्चा का विषय होना चाहिए। और इस समय पूरी दुनिया बड़ी आशा और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ रामलला की ओर, राम मंदिर की ओर और अयोध्या की ओर देख रही हैं। ये संयोग का विषय है कि राम मंदिर के साथ ये पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 14 से 22 जनवरी यहाँ 9 दिवसीय बड़ा दिव्य अनुष्ठान, जहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन और उसके साथ ही 1008 कुंडी यज्ञ और बहुत बड़े सांस्कृतिक कला साधकों के साथ यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक चर्चा का विषय होना चाहिए। महाराज जी, जो यज्ञ को आप ही देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस इस यज्ञ को तो श्री हनुमान जी ही देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हनुमान जी ही देख रहे हैं, और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और 1008 कुंड महाराज जी के सत्य संकल्प से जो उन्होंने आज्ञा दी वो बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और सारे जजमान जितने हैं वो भी आ गए हैं। कल से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। आज कलश यात्रा जो हमारा है वो भी पूजन होकर के ऊपर स्थापना हो गई है। और वास्तव में ये बहुत बड़ी कृपा है जो आज रामलला बैठ रहे हैं श्री अयोध्या। महाराज जी, इस यज्ञ में कौन कौन शामिल हो रहा है? इस यज्ञ में सभी श्रद्धालु ही शामिल हो रहे हैं। अब बाकी किसका नाम लें? ऐसा चर्चा हो रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठ के यज्ञ में हाँ जी, ऐसा सुनने में तो हमें भी आ रहा है, लेकिन हम भी उनका दर्शन करना चाहेंगे कि देखते हैं। बाकी सुना तो हमने भी यही है, और अगर वो चाहेंगे तो वो तो आ ही सकते हैं, और हमें पता है कि गुरुदेव का आदेश है तो उन्होंने आना ही
नहीं है, और आकर के वो भी पूर्णाहुति देंगे। जिस दिन प्रभु श्री राम लला जो है अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन जो है पूर्णाहुति है, और उस दिन सभी जितने भी हमारे देश के श्रद्धालु हैं सभी आकर के इस यज्ञशाला में पूर्णाहुति देंगे। और वास्तव में ये सौभाग्य का विषय है। हम लोगों की कितने 550 वर्षों के बाद ऐसा कहते हैं कि तपस्या फलीभूत हुई है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वास्तव में अभी अगर हम महाराज जी, आपने अपने जीवन में बहुत यज्ञ करवाए हैं, आप यज्ञ सम्राट कहे जाते हैं, तो ये जो अयोध्या में आप यज्ञ करवा रहे हैं, इतनी बड़ी यज्ञ और कहीं पे आप करवाए हैं कि ये पहली बार ऐसा? नहीं, ऐसा जगत गुरु जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं नहीं, हमारे जगत गुरु जी का ही आदेश और उन्हीं के ही सत्य संकल्प से ये हो रहा है। हम लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं और उनके आदेश के अनुसार। और बाकी यज्ञ इतना बड़ा देखिए वही कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा हो। हम लोग अभी इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर पाए हैं और महाराज जी का आदेश भी नहीं हुआ है। अब महाराज जी का आदेश होगा तो जरूर उसका आज्ञा का पालन होगा। जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे सबके लिए? बस बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। और रामलला विराजमान हो रहे हैं, जैसे अभी भैया जी बोल रहे थे, ऐसे ही मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने घरों में ये खुशियाँ मनाएं। जो आ सकते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो अपने घरों में ही 5-5 दीपक जलाएं और भगवान श्री हनुमान जी को बार-बार प्रणाम करके कि निर्विघ्नता से संपन्न हो। और ऐसे ही आगे हम हमेशा अपने सनातन के लिए आगे बढ़ करके कार्य करते रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि इस समय अयोध्या में है और लगातार आपको यहाँ से एक छोटी अपडेट को दिखा रहे हैं। और एक महाराज जी भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। हाँ। क्या नाम हो आपका? नरेश दादिच। नरेश दादिच। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं किस पुण्य का आज मुझे सौभाग्य मिला, जो राम जन्मभूमि पे मंदिर, नवनिर्मित मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा में मुझे सौभाग्य मिला है आज यहाँ आने का। और इतना बड़ा महायज्ञ जो है आपने कभी देखा या नहीं देखा? पहले सुना इतना बड़ा यज्ञ हो कभी हुआ है? इन्हीं ही महाराज का पिछले साल 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था सालासर बालाजी में। यही गुरुजी थे, श्री रामभद्राचार्य जी गुरुजी थे, और ये यज्ञाचार्य श्री बालकिशन जी कौशिक जी थे, यही गुरुजी थे। पहले भी हुआ था 1008 कुंडिया 12 जनवरी से 22 जनवरी तक 2023 में सालासर बालाजी में हुआ था। सेम यज्ञ हुआ था। अच्छा। हाँ। अच्छा, 1000 कुंडी यज्ञ हो चुका है। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या में जो ये कुंड है, इस कुंड की बहुत चर्चा हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा यज्ञ विश्व में वापस नहीं होगा। जो सबसे बड़ी 500 वर्षों से जो हमें इंतज़ार था राम मंदिर का, वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। और वैदिक मंत्रों, हजारों लाखों करोड़ों आवृत्तियों द्वारा ये यज्ञ संपन्न होगा। कम से कम 1200 से ज़्यादा वैदिक ब्राह्मण आएंगे, जो विभिन्न देशों से आ रहे हैं, अपने सारे राज्यों से आ रहे हैं। और काशी विश्वनाथ, बनारस, यहाँ से सबसे विद्वान बुलाए गए हैं। अगर हम बात करें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा जाता है, लेकिन वो लोग न्योता को ठुकरा देते हैं, ऐसे महायज्ञ में शामिल नहीं हो रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? मैं इनके लिए कोई तर्क नहीं दे सकता हूँ, पर जो राम मंदिर का जो टुकरा रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। ऐसा सौभाग्य उनको नहीं मिलेगा। 500 बरस बाद ऐसा सौभाग्य आया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा नोता ना टुकराएं। राम मंदिर सबका है, सब इस राम मंदिर में पधारें और 22 तारीख के दिन पधारें। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 22 जनवरी के दिन अपने घर में कम से कम 21 दीपक जलाएं, श्री राम जी हनुमान जी का झंडा लगाएं, मिष्ठान बनाएं, नए वस्त्र पहने। जो दीपावली आती है तो वो तो कार्तिक में आती है, पर ये जो दीपावली है 500 बरस बाद आ रही है, ऐसा सौभाग्य हमें कभी नहीं मिलेगा। ये दीपावली से भी बड़ा पर्व है। और आज ये खुद मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मैं राजस्थान की भीलवाड़ा जिला मांडलगढ़ तहसील मानपुरा ग्राम से यहाँ चल के आया हूँ। और गुरुजी की मुझे विशेष कृपा हुई है, जो मेवाड़ प्रांत से सिर्फ मुझे चुना गया है। हाँ। अच्छा, मेवाड़ से आप आए हैं और आपको यहाँ पर चुना गया। हाँ। ये गुरुजी की विशेष कृपा है मेरे पे। मेरे दादा गुरु
और गिरिराज धरण और बाकी रामचंद्र बदराज जी की गुरु कृपा रही जो मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत सारे श्रोता इस समय आपको देख रहे हैं। मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि 22 जनवरी के दिन आप अयोध्या नहीं आ सकते हो तो अपने घर को, अपने गांव के मंदिर को अयोध्या बना के वहाँ खुशियाँ बनाएं, 51 कम से कम 51 दीपक लगाएं, ध्वजा लगाएं और रामधुनी करें और भगवान का कीर्तन करें। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। अयोध्या में राम भगवान बैठेंगे, पर आप अपने घर को भी अयोध्या मान के ये पर्व बना सकते हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। नरेश कुमार दादिच, भीलवाड़ा, राजस्थान, मांडलगढ़ तहसील, भीलवाड़ा। तो ये नरेश जी हैं और ये नरेश जी को भीलवाड़ा से खास करके इनको चुना गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग इस कुंड को देखने के लिए ऐसे कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये 1008 कुंडी यज्ञ हैं। एक कुंड पे 2 जजमान बैठेंगे, एक तो घी वाले बैठेंगे और एक साकेलिया वाले बैठेंगे। अच्छा। तो आपको बता दें कि जहाँ पर कई देश के बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे महायज्ञ के लिए, और इस यज्ञ के बारे में आपको दिखा रहे थे अयोध्या में, और पूरे विश्व से लोग कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन आज आपको वह कुंड दिखा रहे थे कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जहां बैठकर एक साथ यहां पर यज्ञ करेंगे। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।